खुश हो ना, थोड़ी मदद कर दो ना प्लीज। हाँ। हाँ, आज एक पति ही अपने पत्नी को डुबा डुबा के मारेगा। अरे इससे अच्छा नसीब किस पत्नी का होगा। खुश हो ना। बस तुम एक काम करो, तुम ना सबको लेके घर जाओ, मैं इस ट्रंक का विसर्जन करके और जल देवता की आरती करके पूजा करके घर आती हूँ, ठीक है? मैं मैनेज कर लूंगी। साशनी ने कहा है कि वो दान पेटी को विसर्जित करके घर आ जाएगी। उसको पूजा भी करनी है, आरती भी करनी है। हम लोग चल सकते हैं। ये आवाज कैसी? दिव्य दृष्टि मर गया। एक, दिव्य दृष्टि मर गया। दो, तीन, हो गया। आज तुम दोनों का विसर्जन भी हो गया। गुड बाय चूहियों। डुबो डुबो के मारूंगी मैं तुम दोनों को। तो कर लो, बप्पा के साथ डूबने की तैयारी कर लो। चेतन जी, क्या हुआ? वो टैंक में दिव्य दृष्टि है। हाँ, तुमको याद है साची ने कहा था कि विसर्जन के दिन वो दिव्य दृष्टि का भी विसर्जन करेगी। उसने दिव्य दृष्टि को उस ट्रंक में डालकर उनका विसर्जन कर दिया है। हाँ, आई एम श्योर। हाँ, वो लोग उसमें है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रोमी, रुक। नहीं, वो तुम्हें भी मार देगी, मत जाओ। आंटी, उन दोनों का क्या होगा लेकिन? दोनों चूहियां तो गई शेर गिलो। अब तुम ये सपना मत देखना कि वो दोनों जादू से वापस आ जाएंगी ना। वो दोनों नहीं आने वाली, क्योंकि उनके टंक पे मैंने ऐसा जादू किया था कि अब उनका कोई भी जादू काम नहीं करेगा। अब तो उनको भगवान ही बचा सकते हैं। लेकिन तुम लोगों ने सुना होगा ना, कलयुग में शैतान आते हैं, भगवान नहीं। रोमी वापस आओ। तूने दी और दिव्या को मार दिया। खत्म। नहीं, दोनों वापस आ गई।
साशनी तो गई। आज तुम देखना, हमें लस्सी पिला पिला कर मारा था ना। हाँ। अब ये दोनों इसे पानी पिला पिला कर मारेंगे। हाँ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मोरया। सॉरी भाभी, आप दोनों को हम दोनों झूठ बोलकर साचनी के पास लेके जा रहे थे। हाँ, वो एक्चुअली हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। सो सॉरी। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है ना? क्या ठीक है? मारो दो दो थप्पड़ दोनों को। चाची, बच्ची हैं दोनों, जाने दीजिए ना चाची, माफ कर दीजिए। अब जितना बुरा होना था सब हो गया, अब तो सिर्फ अच्छा ही होगा। अब आप सब सिर्फ हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। डरो मत, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि वो तो मेरा बेटा था ही नहीं। मेरा बेटा तो कोई और है, और आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। हाँ मॉम, हम शिखर को जरूर ढूंढ लेंगे। I'm sorry। साशनी कहाँ है? रक्षित बेटा, तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताना है, बहुत जरूरी है। तुम यहाँ। आंटी, मैं आपकी बात सुनता हूँ। साशनी कहाँ है? क्या हुआ? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? ओके, मत बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा। मालकिन उठिए। साचिनी, तू यहाँ डूब रही थी और वहाँ चांद डूबने वाला है। आज तक तू असफल रही, इस बार मुझे फल चाहिए। चांद डूबने से पहले तुझे रक्षित के पास जाना है, उसके अंश को अपनी कोख में लेना है। वो दोनों चुहिया है, वो दोनों। एक रास्ता है। अब तू मुझे रास्ता दिखाएगी? हाँ, मरते मरते बची हो मालकिन, डूबते हुए को तिनके का सहारा बन लेना तो ले लेना चाहिए। ले लो। ले लिया। चल बता। बेटा, रक्षित की यादें ही गई है ना, तो उसे वापस लाओ। वो पुरानी बातें, वो पुरानी लड़ाई झगड़े, तुम दोनों की आपस की नोक झोंक, वो पुराना वक्त जो तुम दोनों ने साथ बिताया, उस वक्त को वापस लाओ। वो पुराना रिश्ता, जैसे तुम पहले रहती थी, जो चीजें उसके साथ करती थी, वो फिर से करो। उसे पुरानी यादें याद दिलाओ बेटा, जो तुम दोनों का साथ था, तुम दोनों के आपस का प्यार था। देखना, तुम्हारे प्यार का जादू काम कर जाएगा। उसे सब याद आ जाएगा बेटा, सब याद आएगा उसे। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए माँ, मैं ठीक हूँ। क्या देखा आपने? वो वापस आ गई। क्या? पिशाचनी, वो पिशाचनी वापस आ गई।
जानती हूँ तुम वापस आ गई है। सामने आओ डरपोक, मैंने कहा सामने आओ। कहाँ चुप कर बैठी है? तुझ में हिम्मत है तो सामने आओ। ये कैसी जगह है? क्या 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 कहा उन्होंने? वो वापस आ गए, लेकिन कैसे? वो तो पानी में खत्म। उसकी कहानी अब तक खत्म नहीं हुई है माँ, वो वापस आ गई है। क्या? लेकिन दी तुझे कैसे पता? साचिनी, मैं जानती हूँ तुम वापस आ गई है। अब चुप चुप कर बड़ा प्लान कौन बना रहा है? हाँ, मैंने कहा सामने आओ। मैंने देखा तू वापस आ गई है। तुमने क्या देखा? इसकी बर्बादी। कहाँ से? इससे अपनी बर्बादी देख ली है। कहाँ से बोल रही है? हेलो शेरगिल्स, मिस किया मुझे? हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही मिस किया। लो, आ गई मैं। बड़ी माँ आप ना सबको अंदर लेके जाओ प्लीज, प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। चलो। तुझे लड़ाई करनी है ना, तो ऐसे कायरों की तरह छिप छिप के क्या लड़ रही है? सामने से लड़। एक चुहिया, तू लड़ेगी सामने से? ठीक है, लड़ सामने से। ले लड़ और मर। पिशाचनी। दी अरे सुनो, कुशोना ने भी मिस किया होगा ना मुझे, पूछा होगा मेरे बारे में, याद किया होगा मुझे। नहीं आ गई मैं मेरे रकुशोना। समझती क्या है वो अपने आप को? मिस्टर शेखर पे जबरदस्ती कब्जा करके बैठी है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। दी तू दी मेरी बात सुनो प्लीज रिलैक्स हो जाओ। देखो, एक बार आप ही ने मुझे बताया था ना कि गुस्से में दिमाग काम नहीं करता। प्लीज शांत हो जाओ। एक बार दिमाग शांत हो जाएगा, आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे। प्रॉमिस करो शांत हो जाओगी। ऐसे क्या देख रहा है? यही सोच रहा है ना कि ये मेरे जैसी और मैं इसके जैसी कैसे हो गई? पहले ये गुस्सा करती थी और मैं इसे संभालती थी, अब मैं गुस्सा होती हूँ और ये मुझे संभालती है। 13 दिन बाद जब हम वापस आए तो हम दोनों बदल गए। हमारा मिजाज, हमारे अंदाज दोनों बदल गए। दृष्टि दिव्या जैसी हो गई और दिव्या दृष्टि जैसी। ये मैं तेरे गुस्से से समझ गया था। दी मेरी बात तो सुन, दिव्या सही कह रही है। तुझे शांति से काम लेना चाहिए ना। शांति से? कैसे शांत हो जाओ? तुम दोनों मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मैंने भविष्य देखा है। वो पिशाचिनी और मिस्टर शेगिल, और वो दोनों इतने पास, इतने करीब थे दोनों। हम दोनों की शादी चाहे जिस भी हालात में हुई हो, मैं आज तक यही सोचती थी कि मिस्टर शेगिल को मेरी फिक्र है, वो मुझे चाहते हैं। फिर वो साचिनी के साथ कैसे? मतलब वो मेरे लिए वो फिक्र, वो चाहत, वो सब झूठ था क्या? मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनको मेरी फिक्र नहीं है। रक्षित को आपकी फिक्र है, आप सब कुछ हो उसके लिए। बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे उसने आपकी जितनी केयर की ना, वो आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दी उसकी याददाश्त जा चुकी है। उसकी क्या गलती है? हाँ, इसी बात का फायदा उठाया साचिनी ने। आपने देखा जब हम लोग घर पे गए, पहले से उसने क्या किया था? रक्षित से शादी कर ली थी। पता नहीं क्या क्या पट्टी पड़ाई होगी। उसकी गलती नहीं है, प्लीज। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुम मुझे बार बार घूरते क्यों रहते हो? तुम घूरना बंद करो वरना। ओके फाइन, नहीं देखूंगा। हैप्पी दी, तुझे याद है ना जीजू ने क्या कहा था? दी तेरे पास शक्तियां हैं, तू अपनी शक्तियों को अपना हथियार बना, अपनी विजन को अपनी ताकत बना। दी तू कल देख सकती है, आने वाला पल देख सकती है। तेरा विजन ही तेरी सारे सवालों का जवाब देगा, और सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन भी। कैसा जवाब, कैसा सलूशन? मुझे तो अब तक एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि गणपति बप्पा के इतने बड़े चक्र को वो भेद के बाहर कैसे निकल सकती है। अभी तो उसके पास वो तीनों रत्न भी नहीं है और ना ही वो शक्तियां हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से वो गणपति बप्पा के चक्र को भेद कर बाहर ऐसे आजाद घूम रही है ना एक शक्ति, वो कान खजूरी। दिव्य, सीरियसली? वो कान खजूरी तो बस ऐसे ही कोई फालतू, कोई टाइम पास है। साचनी के पास कोई शक्ति है या कोई शक्तिशाली इंसान जो उसकी मदद कर रहा है, पर वो हो कौन सकता है? सोचो, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं, ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। हमें ढूंढना होगा, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन सी शक्ति है जिसने पिशाचिनी को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और ये बात तो मैं पता लगा कर रहूंगी। हम जानते हैं तू ये बात पता करके रहेगी दी। उस साचनी की 7 पुश्तें खुरीद के रहेगी।
दिव्य दृष्टि हुई, वो पिशाचिनी वापस आ गई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हम ऐसे ही उसे नहीं हरा सकते। अगर हमें उसे हराना है तो हमें बहुत बड़ा प्लान बनाना होगा। प्लान तो बन चुका है। हाँ, ये मैं दो कैसे? हाँ हाँ ये, लेकिन वहाँ कैसे? बड़ी मॉम, अब मेरे और दी के पास ऐसी शक्ति है कि हम किसी का भी रूप बदल सकते हैं। हम दोनों उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे और मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है जिसका कोई तोड़ नहीं है माँ। क्या प्लान है? मुझे भी बताओ ना। दी मैंने सफर नजर रखी हुई तब मैंने उसे देखा। उस कान खजूरी को? हाँ। उसके इंसानी रूप में या नहीं, कीड़े वाले फॉर्म में थी। तो फिर तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? दिव्या, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरे पास शक्तियाँ नहीं है। Oh my God, I forgot। मैं भी पकड़ती हूँ। मैं तब तक साचनी से निपटती हूँ, उससे नकली झगड़ा करती हूँ। और माँ, जब तक मैं उसे झगड़े में बिजी करूँ, आप मिस्टर शैगल को बाहर ले आना। हाँ। कान खजूरी, कहाँ है तू? हाँ, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। मिल गई। हाँ, रुक जा कान खजूरी। Oh my God, ये तो पाइप के अंदर घुस गई। बाहर निकल, बाहर निकल। अब क्या करूं मैं? इसको बाहर कैसे निकालूं? बाहर तो मैं तुझे निकालूंगी। इधर आओ। अरे बड़ी चुईया ऐसे ब्लास्टिंग मोड पे कहाँ घुसी चली आ रही है? हाँ, कुछ चाहिए क्या तुझे? बता। मिस्टर शैगल। अरे मेरे कान के पर्दे मत फाड़ बड़ी चुईया। रक्कू सोना तो वॉशरूम में है। क्या रक्कू सोना लगा रखा है? कितना चीप बैठने में रक्कू सोना। खबरदार जो मेरे पति को रक्कू सोना बुलाया। अच्छा, तो फिर तू ही बता दे किस नाम से बुलाऊं मैं? रक्कू डार्लिंग। शट अप। तू तो नाम निकलते बेड पे चढ़ के चल, हट पीछे हट। ये है ना मेरे और मेरे रक्कू सोना का बेड है, समझी? तू छुएगी ना तो हमारा रिश्ता मैला हो जाएगा। और क्या है ना, मेरे और मेरे हस्बैंड के बेड को कोई छूता है ना तो मुझे लगता है जैसे फूल की पंखड़ी पर कीड़े ने छेद कर दिया है। छेद तो मैं कर दूंगी तेरी आंखों में और तेरे दिल में अगर दोबारा मेरे पति पे नजर डाली तो। दूसरी औरत, ओह सॉरी, पिशाचनी। बहुत शौक है ना तुझे मेरे हस्बैंड की पत्नी बनने का। उन्हें रक्कू सोना बुलाएगी, उनके साथ इश्क लड़ाएगी। एक आंख तो है नहीं, दूसरी आंख से मेरे हस्बैंड को आंख मारेगी। आँख तो एक ही आँख से मारी जाती है ना बड़ी चुईया। वैसे मेरे रक्कू सोना के लिए मेरी एक आँख ही काफी है। एक आंख वाली औरत। अरे दोबारा मिस्टर शैगल का नाम लिया ना तो मैं तुझे दिखा दूंगी एक सुहागन एक पिशाचनी की क्या हालत कर सकती है। और वो तेरी चिपकली लावण्या, बहुत शौक था ना उसे मिस्टर शैगल की वाइफ बनने का। तुझे याद है ना उसकी क्या हालत की थी मैंने? मैं बहुत खतरनाक टाइप की पत्नी हूँ, समझी? आंटी क्या कर रही है? वो लड़की साचनी के साथ कैसे बात कर रही है? साचनी उस लड़की को समझा रही है। उसी ने मुझसे कहा मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊं और मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। प्लीज चलो मेरे साथ बाहर। तू कहाँ चली पिशाचनी? मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड बहुत हॉट और बहुत ही हैंडसम है और उनके पीछे सारी लड़कियां फिदा है, पर तुझ जैसी पिशाचनी कब से फिदा होने लग गई? जब से मुझे पता चला कि वो बहुत हॉट और बहुत हैंडसम है तब से हो गया। ये देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।